आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सबको मालूम है कि लोकसभा का प्रथम चरण का चुनाव आगामी 19 अप्रैल को होने वाला है। अपने देश के ईमानदार और भ्रष्ट विचारधारा के उन नेताओं को कुछ सुझाव देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जो लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इन दिनों बहुत से पूरे देश भर में घूम घूम के सभा ले रहे हैं। वो मतदाताओं को जागरूक नहीं कर रहे हैं कि जब आप वोट देने जाओगे, जिस छाप में बटन दबाओगे उसमें वोट पड़ा कि नहीं, उसको देख करके ही वहाँ से वापस आएं। अगर वो जिस छाप में मुहर लगा रहे हैं उसमें नहीं पड़ रहा है, दूसरे में जा रहा है, तो तुरंत मतदान प्रभारियों को शिकायत करें, वहीं भी ऑब्जेक्शन करें। ऐसा क्यों ये अपने सभाओं में नहीं बोल रहे हैं? इनको बताना चाहिए ना मतदाताओं को, और झूठा आरोप लगाते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तानाशाह होते तो पिछले 18 के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक ऐसे जगहों में हार नहीं होती। अपनी सत्यता को भी वो स्वीकारें, उनमें कमी क्या है। सीबीआई, ईडी को दोष देते हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये बताओ कि इस संस्था को किसने बनाया, क्यों बनाया? अपराधियों को ठिकाने लगाने के लिए ना, जो टैक्स चोर हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काला धन जमा कर रहे हैं अपने घर में, अब आज नेता बने हुए हैं। मैं तो इनको सुझाव देना चाहता हूँ कि आत्मचिंतन करें कि जो संविधान की बात आप करते हो, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। क्या आपने संविधान को उल्लंघन नहीं किया भ्रष्टाचार करके? और बोलते हो कि हमारे यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई हमको परेशान कर रही है। अगर आप ईमानदार होते, या जो भी ईमानदार हैं, उनके यहाँ सीबीआई जा ही नहीं सकती, न ईडी जा सकता। तो देश के आने वाली पीढ़ी को रास्ता बताओ कि आपके यहाँ ईडी क्यों पड़ रही है, ईडी का छापा क्यों पड़ रहा है। और ईवीएम पर दोष लगाते हो। आप अभी सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने गठबंधन किया है, विपक्ष के, अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। देश की जनता को लुभाने के लिए कि हम ऐसा 1 लाख रुपए बेरोजगारों को देंगे, किसानों को ये देंगे, महिलाओं को ये देंगे। अरे देश की सुरक्षा की बात करो। आज कई नेता तो सभाओं में मौखिक आश्वासन देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का सिर फोड़ने के लिए हम चुनाव लड़वा रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार को वोट दो। कोई कहता है कि मर जाएगा, कोई कहता है हम जेल भिजवाएंगे। ऐसा कह के क्या आप चुनाव जीत सकते हो? आप देश हित में क्या करोगे ये तो बता दो, और ईवीएम को फिर दोष दोगे आप। जनता जान रही है कि आप क्या कर सकते हो। आपके गठबंधन का एक पार्टी जो है, उसने क्या घोषणा पत्र में जारी किया सीपीआई का मालूम है कि नहीं? उसने तो खुलेआम
अपने घोषणा पत्र में कह दिया है कि हम भारत के विरोधियों से हम समझौता करेंगे। जो उनके खिलाफ कानून बना है उसको वापस ले लिया जाएगा। कश्मीर से में फिर 370 लगाएंगे। आतंकवादियों को पूरा संरक्षण देने का उन्होंने आश्वासन दिया है अपने घोषणा पत्र में। अब बताइए, क्या देश की जनता ऐसे लोगों को चुनेगी? भारत की जनता शांति प्रिय है, अमन चैन चाह रही है। वो देश की सुरक्षा, शांति व्यवस्था कौन ला सकता है देश में? ऐसे उम्मीदवारों का वो चयन करेगी। अब आज सत्ता नहीं पाने के पहले ही आप इस ढंग से आपके सहयोगी घोषणा कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि देश की जनता खुलेआम आतंकवादियों को जो निमंत्रण दे रही है, ऐसे पार्टी गठबंधन नेताओं को वोट देगी। आज संविधान की बात करते हैं। देश का सबसे पढ़ा लिखा एक नेता जो है, अपने आप को बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बाकी सब अनपढ़ हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी ये ईमानदार बनता था पहले, और देश के सभी पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचारी कहता था। आज उन्हीं से गठबंधन कर लिया। उन्हीं की शिकायत में आज जेल में है। नैतिकता अगर होता, तुमको गलत फंसाया, सही फंसाया जा रहा है, जो भी है निर्णय तुम नहीं कर सकते, न तुम्हारी पार्टी कर सकती, ये तो न्यायालय करेगा ना कि आप दोषी हो कि निर्दोष हो। नैतिकता के आधार पे आज तक देश के सभी नेताओं ने, लालू यादव, अभी सोरेन जी ने हाल में दिया है, आरोप लगा है, सही है गलत है तो न्यायालय निर्णय करेगा ना। उन्होंने त्यागपत्र दिया। क्या यही पढ़े लिखे हो आप? विपक्षी नेता क्या चाहते हैं भाई? हमारे ऊपर कोई आरोप न लगे। और तुम कोई आरोपी हो तो आरोप तो लगेगा। और तुम्हारी पार्टी के, तुम्हारी गठबंधन के लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ये विपक्ष का जो गठबंधन का जो अलग अलग घोषणा पत्र जा रहा है, उनका बयान सुन करके देश की जनता तो अब गंभीरता से विचार कर रही है कि कैसे कैसे लोग सत्ता में आना चाहते हैं और क्या करने वाले हैं हमारे देश में। अभी भी समय है, अपने आप को आप सुधारने का प्रयास करिए और आने वाले पीढ़ी को बताइए कि हमने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए हमारे ऊपर ये सीबीआई और ईडी आ रहा है। आप लोग मत करना। अगर सही में देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भाजपा को हटाना चाहते हो तो विपक्ष को ईमानदार बनना पड़ेगा और देश हित की बात करना पड़ेगा, तभी सत्ता में आ सकते हो। अगर ईवीएम को, सीबीआई या ईडी को बदनाम करके सोच रहे हो कि हम सत्ता में आ जाएं, मोदी तानाशाह कह कर सत्ता में आना चाहते हो तो नहीं आ सकते। आप जनता को बताइए कि हमारे ऊपर अभी जो आरोप लगा है, मोदी के आने के पहले का तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है। मोदी जी ने कोई आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया। हाँ, वो इतना ज़रूर है कि वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल या केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास किया है और आज काफ़ी सफलता उनको मिल गई है। इसीलिए देश की जनता का झुकाव बढ़ रहा है उनके तरफ। तो आप दूसरे को गलत कहने के पहले हमको अपने को देखना है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। और सिर फोड़ने के नाम से या जेल भेजूंगा प्रधानमंत्री को कह के वोट मांगना चाहते हो, इससे वोट नहीं मिलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम देश की जनता
को आतंकवादी से बचाएंगे। जिन मुसलमानों को आप सोच रहे हो खुश करना चाहते हो ना, वो मुसलमान भी अमन चैन से रहना चाहते हैं। 80% मुसलमान वो नहीं चाहते कि आतंकवादी को पसंद नहीं करते वो खुद। इसलिए देश की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करिए, तभी जनता देश के विचार करेगी। अभी 4-5 रोज समय है प्रथम चरण के चुनाव को। अगर आप नहीं सुधरोगे तो अब खैर अपनी अपनी पार्टी का दावा है, कितना पार होगा कितना नहीं होगा यह बात की बात है, मगर सत्ता तो उसका रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। अगर उनका पार हो रहा है जो कह रहे हैं, वो सिर्फ विपक्ष के कारण हो रहा है कि विपक्ष देश का हित न देख करके देश में अशांति फैलाने वालों का पक्ष ले रही है, इसलिए उनकी हार होगी। और ईवीएम के बारे में मतदाताओं को आप खुद जागरूक करिए कि वो जा कर के देखें वोट डालते समय उनके निशान में पड़ा है कि नहीं, और नहीं तो तुरंत शिकायत करके मतदान रुकवाएं और व्यवस्था कराएं। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।